गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के बज गए हैं 5 और मैं उठ गई हूँ और मैं थोड़ा सा योगा वगैरह कर रही हूँ और ये सुंदर सुंदर फूलों की वीडियो ले रही हूँ। तो मिल आज एक नया दिन आ चुका है और फिर मैं जाती हूँ, थोड़ा सोचा मैंने चाय बना लूँ और मैं और मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी ही उठी थी तो मैं और मम्मी के लिए मैं चाय बना रही हूँ। बाकी सब लोग मेरे घर पे सोए हुए थे क्योंकि आज संडे था तो किसी को कोई काम था नहीं, तो मैंने ही चाय बना लिया आज। तो ये रही मेरी चाय और मैंने पानी वानी डाल के रख दिया था पहले ही। और ये टाइम मैं थोड़ा सा टाइम लेके चाय बनाती हूँ क्योंकि मुझे चाय अच्छी चाहिए, सुबह की चाय। तो फिर ये पानी थोड़ा बॉईल होने लगा, इसमें मैंने फिर चाय पत्ती डाल दी। चाय पत्ती डाल के थोड़ा सा मैंने मिक्स कर दिया इसको हाथ से ऐसे हिला कर कि अच्छा रहेगा, टेस्ट आएगा। उसके बाद मैं इसको थोड़े अच्छे से हिलाने लगी चाय को और ये देखिए इसका कलर आ गया, ये थोड़ा रेड रेड कलर आ रहा है। ये चाय जो है ना, सुबह सुबह चाय ये बहुत लेंदी हो जाता है। मैं सोचती हूँ यार मैं चाय की वीडियो क्यों बना रही हूँ। फिर मैंने इसमें चीनी डाल दिया, ये मैं शुगर डाल रही हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा मीठा पीती हूँ इसलिए मैंने थोड़ा और एक्स्ट्रा चीनी डाल दिया। ये 2 लोगों का ही 2 कप चाय था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद मैं वेट कर रही थी कब ये पूरा अच्छे से बॉयल होगा और मैं इसमें दूध डालूँगी। तो वही मैं बोल रही थी यार ये मैं चाय की वीडियो क्यों लेती हूँ। फिर मैंने सोचा यार सुबह की चाय है, ले लेते हैं वीडियो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो फिर मैंने इसकी वीडियो ले ली। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया। दूध डाल के फिर इसको थोड़ा ऐसे छोड़ दिया नॉर्मल होने के लिए। बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा था। फिर दूध और चाय पूरे अच्छे से मिक्स हो रहे थे। फिर धीरे-धीरे मैं थोड़ी देर वेट कर रही थी, सोच रही थी सुबह-सुबह उठ के अब मैं आज करूँगी क्या? फिर अच्छे से चाय बॉयल हो रखा था, बहुत अच्छे से बॉयल हो गया चाय। मैंने बोला ठीक है, मम्मी उठकर उधर कुछ-कुछ अपना काम कर रही थी, मैंने इधर अपना चाय बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो जब मैं चाय बनाती हूँ तो मैं मम्मी को पूछती हूँ, मम्मी मेरा चाय कैसा बना है? अभी मैं उनको दूँगी तो ज़रूर पूछूँगी, फिर मुझे पता चलेगा कि चाय कैसा बना है। तो फिर मेरा चाय बन के रेडी हो गया। फिर मैंने कप में उसको डाल लिया। यहाँ मैं डाल रही हूँ कप में धीरे-धीरे, ताकि क्या होता है ना, हर बार मैं डालती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता ये ऊपर कब आ गया और ये गिर जाता है नीचे से। तो मैं धीरे-धीरे डाल रही हूँ कि गिरे ना। तो आज परफ़ेक्टली ये गिरा नहीं और अच्छे से है वहाँ पे। तो मैंने फिर दूसरे कप में भी ले लिया और फिर वो मेरी थी और ये मैंने मम्मी के लिए निकालना स्टार्ट कर दिया चाय। और फिर मैं चाय निकाल कर मम्मी को देने जा रही हूँ। एक्चुअली पता है जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, इसलिए मैं बीच-बीच में रुक-रुक कर बातें कर रही हूँ। फिर भी ठीक है। और इतनी गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रखी है अभी तो, एकदम से मन ही नहीं करता कुछ करने का। फिर ये मैं जाकर मम्मी को चाय दे रही हूँ। मैंने सोचा यार शुगर तो ज़्यादा नहीं हो गया, चीनी ज़्यादा तो चली नहीं गई। तो मैं धीरे-धीरे करके मम्मी को चाय दे रही हूँ। फिर मम्मी से मैं पूछूँगी चाय कैसी बनी है। मैंने बोला पी कर देखो, इतने गुस्से वाले मूड में क्यों है। तो मैंने बोला यार पी कर देख लो थोड़ा चाय और थोड़ा स्माइल कर दो, लोगों को अच्छा लगेगा। फिर मेरी मम्मी ने थोड़ा स्माइल किया। फिर क्या था, फिर मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने भी अपनी चाय ले ली और फिर मैं पीने लगी। कलर तो बड़ा अच्छा सा आया है, मस्त वाला कलर आया है, एकदम परफेक्ट चाय वाली कलर। फिर भाभी उठ गई और सुबह 9 बज गया और हम सब्ज़ी पे डिस्कस करने लगे कि आज क्या बनेगा। तो फिर भाभी ने बोला भरवा परवल बनाते हैं, तो कुछ खाते हैं, अच्छा रहेगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो भाभी ने उसको छिलना स्टार्ट कर दिया था। ये पूरा फटाफट फटाफट वो छिल रही है। मैंने बोला ठीक है मैं आपकी वीडियो ले रही हूँ, फेस ले लूँ क्या? बोले लेंगे लेंगे, एक दिन तो लेंगे। अभी आप मैं जो छिल रही हूँ उसको ही ले लो आप।
तो मैंने बोला ठीक है। तो वो सारे परवल, किसको किसको भरवा परवल पसंद है। वैसे मेरी भाभी को ना इसका भुजिया पसंद है, वो छोटे छोटे पतले पतले काट के जो होते हैं ना। तो मैंने बोला आपको अगर वो पसंद है तो आप बना लो। फिर उन्होंने बोला नहीं, मैक्सिमम लोगों को यही पसंद है। तो ठीक है, मेरी भाभी बहुत प्यारी है, जो लोगों को पसंद है ना वो बना बना देती है। लेकिन हम भी उनका पसंद का ख्याल रखते हैं, हम बोलते हैं आपको अगर पसंद है तो आप ले लो। फिर उन्होंने वो बनाया, फिर बनाकर उसको कट किया। कट करके वो उन्होंने बताया कि ये निकाल देते हैं। मुझे पूछ रही थी, मैंने बोला ये सारे निकाल देते हैं क्या? बहुत लोग पीस कर डाल देते हैं इसको ही। मैंने पूछा कि कैसे ये पूरा खाली हो गया है, कि कैसे बनता है? तो उन्होंने बोला आपने कभी बनाया नहीं? मैंने बोला मेरे ससुराल वालों को पसंद ही नहीं है, वो लोग ये नहीं खाते हैं, वो लोग भुजिया ही ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। मतलब कट करके डाल के ऐसे सब्ज़ी बना के या फिर करी वाला सब्ज़ी बना के, ऐसे भरवा परवल वो लोग खाते नहीं है ज़्यादा, तो बनाने का मौका ही नहीं मिला। तो वो फटाफट फटाफट सारी चीज़ निकाल रही है यहाँ पे, और ये टूट गया और हम हंसने लगे। हम बोले कैसे टूट गया? मैंने मोटिवेट किया, कोई बात नहीं, टूट गया भी है तो कोई नहीं, अच्छा ही लग रहा है भाभी। तो फिर उन्होंने एक-एक करके वो सारे उसके अंदर से मटेरियल निकाल लिए। मुझे कमेंट करके बताना कौन-कौन सेम चीज़ जो निकालते हैं हम, जो उसके अंदर से निकालते हैं उसको ही पीस कर डालते हैं, क्योंकि वैसा भी बनता है कि लोग उसको ही पीस कर मसाला में फ्राई करके डाल देते हैं। फिर मैं सारा चेक कर रही थी कि सारा तो खाली हो गया। फिर उन्होंने कढ़ाई डाला, कढ़ाई में यहाँ पर फिर मसाला पीसने के लिए उन्होंने प्याज़, लहसुन छिल के डाल दिया था। मैंने उनको बोला क्या ये लहसुन में जो कवर है वो रहेगा क्या? बोला मैं निकाल देती हूँ, निकाल देती हूँ। जल्दी-जल्दी में वो भी थी तो उन्होंने बाद में उसको निकाल दिया था। निकाल के फिर उसमें और भी मसाला उन्होंने डाला, जीरा डाला और लाल मिर्च डाली थी। जीरा के साथ-साथ उन्होंने फिर से लाल मिर्च डाली उसमें। फिर लाल मिर्च डाल के वो मिक्सी पर डाल दिया उन्होंने जार को। तो मैंने बोला ज़्यादा तीखा मत बनाओ, गर्मी है। बोली थोड़े से तीखा डाल रही हूँ। ये मिर्ची वैसे देखने में रेड है, लाल है, बस तीखी उतनी नहीं है। फिर उन्होंने पानी डाल के पीस दिया मसाला को। फिर हमारा मसाला रेडी हो गया। फिर रेडी होकर यहाँ पर उन्होंने कढ़ाई में प्याज और हरी मिर्च काट के पहले ही रखा हुआ था, फिर वो उन्होंने फ्राई के लिए डाल दिया। फ्राई के लिए डाल के इधर उन्होंने क्या किया, प्रेशर कुकर में थोड़ा सा वो सारे परवल जो हमने छिले थे उसमें नमक और हल्दी डालकर बॉईल करने डाल दिया। और फिर इधर भी हमने एक चूल्हे पे ये लगा दिया, और फिर इधर प्याज भी अपना देख रहे थे। तो फिर मसाला जो हमने पीसा था वो प्याज में डाल दिया, और फिर हम एक साथ उसको फ्राई करने लगे। तो पूरे अच्छे से फ्राई होना चाहिए, थोड़ा भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, उससे स्मेल आता है और अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो ये डीप फ्राई होता है, ये जो हमारा जो मसाला बनता है ना, ये थोड़ा डीप होता है। तो ये ऐसा कुछ कलर का आ गया, बन के डीप फ्राई हो गया। फिर हमने वो जो कढ़ाई था फिर उसको चढ़ा दिया था धोकर, और यहाँ पे जो बॉयल परवल था उसको निकाल लिया। फिर एक एक करके भाभी ने बॉयल परवल को प्लेट में रख दिया। अभी इसको उसमें स्टफिंग करेगी, भरेगी वो। तो सारे परवल हमने निकाल लिए, और बहुत ज़्यादा गर्म था। फिर भाभी ने सोचा कि गरम-गरम में ही डाल लेते हैं। उनकी उंगली, मैंने बोला बी केयरफुल, जल जाओगी भाभी। तो मैंने बोला थोड़ा वेट कर लो, ठंडा होने दो। फिर हमने वेट किया। फिर अब वो ठंडा हो गया था, फिर वो धीरे-धीरे सारे परवल में फिल कर रही है वो मसाला। हमने ना प्याज और मसाला जो पीसा था ना, सिर्फ उसका ही परवल में भरा है, स्टफिंग किया है। क्योंकि वो जो हमने निकाला था ना वो यूज़ हमने नहीं किया, क्योंकि बहुत मेरे घर में ना मेरे भैया लोग वो खाते नहीं है, तो उस वजह से हमने यूज़ ही नहीं किया उसको, डाला ही नहीं। तो फिर एक एक करके वो सारे परवल में उन्होंने भर दिया, और वो जो टूटा हुआ परवल था उसमें भी उन्होंने भर ही दिया। फाइनली वो सारे भर दिया था। हम 5 जन हैं घर में, तो टोटल 5 पीस यहाँ पे आपको परवल दिखाई दे रहा होगा काउंट करके। तो मैं भाभी से पूछ रही थी भाभी कल क्या बनाएंगे? बोलती है सोचती हूँ कल क्या बनेगा। तो वो भी बोल रही थी, मैंने बोला कुछ अच्छा सा कल बनाओ, मैं वीडियो ले लूँगी रेसिपी की। बोलती ठीक है मैं सोच के बताती हूँ। फिर उन्होंने जो कढ़ाई वहाँ डाला था वो गर्म हो गया, तो उन्होंने उसमें थोड़ा तेल डाल दिया। हम सरसों तेल खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल ही खाते हैं। मुझे लगता है जितने भी झारखंड, बिहार और यूपी के लोग हैं सब मस्टर्ड ऑयल ही खाते हैं।
तो फिर मेरे ससुराल वालों को मस्टर्ड ऑयल पसंद नहीं है, वो लोग सोयाबीन ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल खाते हैं। फिर एक-एक करके हम उसमें वो परवल फ्राई करने लगे। तो मैंने बोला धीरे-धीरे डालो कहीं तेल ऊपर से ना आ जाए, वो धीरे-धीरे ही डाल रही थी। तो फिर ये मैंने देखा, ये देखो मैं ज़ूम कर कर के दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पर वो पूरे डाल दिए हमने। उसके बाद एक-एक करके मैंने बोला मुझे दे दो, मैं ही फ्राई करती हूँ। मैंने उनको उल्टाना स्टार्ट किया। एक हाथ से कैमरा पकड़ना और दूसरे हाथ से फ्राई करना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। फिर कर भी क्या सकते हैं, करना तो पड़ेगा क्योंकि मुझे डर लग रहा था ये कैमरे में ये तेल ना आ जाए उसका। मैं धीरे-धीरे से मोबाइल पकड़ के इधर से कर रही थी। ये हमारा फ्राई होके रेडी है। हमने उसको छोड़ दिया ऐसे पलट-पलट के, फिर ये हमारा बन के रेडी है। ये थोड़ा काला दिख रहा है कि जल गया, बट जला नहीं था। मैं इसको प्लेट में निकालूँगी तो आप लोगों को पता चलेगा। ये जला नहीं है बिल्कुल भी और बहुत टेस्टी बना था, बहुत यम बना था। मैंने तो 2-2 खा लिए थे। आजकल भूख ज़्यादा लगती है ना प्रेगनेंसी के टाइम में, क्योंकि अभी मेरा 5 मंथ्स कंप्लीट हो गए, 6 मंथ स्टार्ट हो गया है। तो इस टाइम पे ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया था, जो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर शाम हो गया, मैंने सोचा मेरा बच्चा ये रोते रहता है, मैं इसको पार्क लेके जाती हूँ। तो मैं और मम्मी और मेरा बेटा हम निकल गए अपनी मंजिल की ओर, और ये हमारा मंजिल है। और फिर मैंने थोड़ा टोटो की सवारी ले ली। मुझे बहुत पसंद है टोटो पे बैठना, मज़ा आता है मुझे। मैं बाहर रहती थी ना हैदराबाद में, तो वहाँ मिलता नहीं था। मैं मम्मी के घर आती हूँ तो यहाँ पे ही मिलता है। मैं पूरा मज़े से बैठती हूँ यहाँ पे। फिर हम पार्क की ओर बढ़ गए और मैं वेट करने लगी। मौसम अच्छा था। ये मतलब अभी ठीक है, शाम की टाइम में ठीक है, दोपहर में तो बहुत मुश्किल है, कहीं नहीं जा सकते। 8 बजे के बाद ही सुबह से बहुत ज़्यादा धूप रहता है। तो ये मैंने थोड़ा रोड का क्लिक ले लिया, मैंने सोचा ले लेते हैं। फिर मैंने देखा बहुत लोग जा भी रहे हैं या नहीं, या बंद तो नहीं है। बहुत बार ये पार्क बंद होता है। फाइनली बंद नहीं था और हम पहुंच चुके थे। फिर मैं टिकट काउंटर की ओर बढ़ती गई। यहाँ पे मुझे 2 लोगों के 40 रुपीस टिकट लगा मुझे। फिर ये मम्मी मेरे बेटे को आगे लेके बढ़ रही है। मैंने बोला इसको नीचे उतार दो, थोड़ा वॉक करेगा, बट ये क्राई बेबी रोते रहता है। इसको सिर्फ रोना है और मुंह में उंगली डालना है। गाइस प्लीज़ मुझे बताओ ये मुंह में उंगली डालने वाला आदत कैसे जाएगा? मैं तो हार चुकी हूँ। बचपन से ही मैं इसको सब कुछ करके देख लिया मैंने, ये छोड़ ही नहीं रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है, पता नहीं कब छोड़ेगा। तो ये मम्मी आगे बढ़ रही है इसको लेकर, और मैं पीछे 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 बढ़ रही हूँ। मुझे ना वज़न नहीं उठाना है, इसलिए मैं उसको कैरी नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ये मत समझना कि मम्मी ही उसको कैरी कर रही है, क्योंकि मेरे को वेट लेने के लिए मना किया। मम्मी ने बोला बेटा वॉक तो कर लो, थोड़ा-सा चल लो, वो नहीं चल रहा था। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी थोड़ा बैठ जाओ, थक गई होगी, पानी-वानी पीते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक जगह देख के बैठ गया। ये रोना स्टार्ट कर दिया, नहीं मुझे तो नहीं वॉक करो। इसको गोद में चलना बहुत पसंद है, खुद से चलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने सोचा मैं भी थोड़ा अपना फ़ोटो ले लेती हूँ, वीडियो ले लेती हूँ। मैं भी बैठी हुई थी। फिर मम्मी ने इसको पानी दिया, क्योंकि हम इसका ग्लास वगैरह लेके चलते हैं, ये बॉटल से पी नहीं पाता है और कपड़ा पूरा गीला गीला कर देता है। तो सब कुछ हम इसका एक बैग में लेके चलते हैं। तो ये पानी पी लिया, इसको पसंद आया, मैंने सोचा थोड़ा एक्टिव होगा। फिर मुँह में उँगली, इसकी मुँह में उँगली लेने की आदत पता नहीं कब छूटेगी। फिर ये थोड़ा फ्री हुआ यहाँ पे कि नहीं अब कुछ करना चाहिए। तो अगल-बगल घास-वास देख के खेल रहा था। है तो बड़ा प्यारा बच्चा, लेकिन कभी-कभी बहुत बदमाशी और क्रैंकी हो जाता है। तो फिर ये खेल रहा था, मैंने इसकी पूरी वीडियो क्लिप निकाल ली। ये स्माइल कर रहा है लोगों के पास जाके, अभी इसको अच्छा लग रहा है। तो मैंने बोला चलो बेटा चलते हैं, ये नानी के पास जा रहा है बार-बार। मैं इसको बुला रही हूँ, आजा आजा इधर वॉक करते हैं, ट्रेन पे चलते हैं, ये करते हैं, बट ये बिल्कुल नहीं, ये वहीं पे बैठा हुआ है। मैंने बोला बिस्किट लेगा, नहीं लिया, फेंक दिया। तो मैंने बोला खाने के मूड में नहीं है। फिर मैं बोली कि एक ही जगह, मम्मी को मैंने बोला थोड़ा रेस्ट कर लेगी क्योंकि इसको कैरी करना पड़ता है और मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, इस टाइम कैरी नहीं कर पा रही हूँ इसको। तो फिर मैंने बोला कि चलो चलते हैं, थोड़ा टाइम हो गया था। अभी जल्दी-जल्दी से हम कवर कर लेंगे सब कुछ, फिर हम जल्दी से घर पहुँच जाएँगे।
मेरा मेन मकसद था इसको ही घुमाना, मेरे बच्चे को, क्योंकि ये घर पे ना ऐसे इरिटेट हो जाता है हमेशा। तो मैं बोलती हूँ, फिर ये धीरे-धीरे चलना स्टार्ट किया। मैंने बोला घर पे बहुत चलता है, बाहर जाके ही ऐसे चुपचाप से खड़ा हो जाता है, शाय हो जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है, तो ये बस चलना स्टार्ट किया। ये चल रहा था, मैं इसकी वीडियो ले रही थी। मैंने बोला मम्मी को आप आगे जाओ, ये आएगा धीरे-धीरे, धीरे करके खुद से आएगा। मैं इसको सिखा रही थी, बेटा ऐसे चलो, ये बोलता है इधर मुझे टच करना है, ये चाहिए, वो चाहिए। फिर ये आगे ऐसे धीरे-धीरे करके बढ़ा, मैंने इसकी एक फ़ोटो ले ली यहाँ पर। फिर ये घोड़े वाले नहीं होता है, इस पर बैठने के लिए ये रोने लगा, ज़िद करने लगा। मेरे को तो डर लग रहा था ये गिर ना जाए, फिर भी कुछ नहीं, आराम से सेफ्टी था। मैंने वहाँ पे एक बंदे को बोला, भैया आप थोड़ा देखना उधर से ये गिर ना जाए। इधर मम्मी खड़ी थी और मैं आगे खड़ी हो गई इसकी सेफ्टी के लिए कि ये गिर ना जाए, और स्लो-स्लो में हम चलाने लगे। क्योंकि ये रोने लगा कि मैं भी चढ़ूँगा, मैं भी चढ़ूँगा। तो धीरे-धीरे करके बस हम ले रहे थे। उसके बाद जो तमाशा हुआ, उसके बाद ये उतर ही नहीं रहा था। मैंने बोला आगे भी कवर करना है, झूला है, ये है, वो, ये उतर ही नहीं रहा है। ये बोल रहा है मैं इसी पे बैठूँगा, इसी पे बैठूँगा। मम्मी इसको प्यार से बोल रही है, बेटा उतर जा, अब हो गया। क्योंकि बाकी बच्चे बोल रहे थे और स्पीड और स्पीड, और मुझे डर लग रहा था स्पीड में ये गिर ना जाए। मैं बोल रही थी बच्चों को, बाबू ये छोटा है ना अभी, ये 1.5 साल का ही है, तो प्लीज़ इसको अभी स्पीड मत करो। फिर मम्मी इसको ज़बरदस्ती लेकर आई, वो उतर नहीं रहा था। फिर उसने देख लिया किधर से एक और ऐसा ही सेम घोड़े वाला था। फिर उस पे वो ज़िद करने लगा, हाथ दिखा-दिखा कर कि मैं उस पे बैठूँगा, मैं उस पर बैठूँगा। फिर मम्मी बोली ठीक है वेट करते हैं, कोई बच्चा उतरे तो मैं उस पे बिठा दूँ। फिर मैंने इधर देखा एक पोखर पॉन्ड था, बोटिंग के लिए था, बट बोटिंग हो नहीं रही थी यहाँ पे, शायद बंद थी बोटिंग। अगर होती भी तो मम्मी मुझे जाने नहीं देती इस टाइम में, क्योंकि मम्मी बोलती है प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं जाना चाहिए जब वो प्रेग्नेंट रहती है, तो ऐसे तालाब पोखर में। और यहाँ मेरा बेटा फिर से एंजॉय कर रहा है, इसको बहुत पसंद आया। मम्मी उसको बोल रही है अच्छे से हैंडल पकड़ो, अच्छे से पैर रखो। सब लोग उसको सिखा रहे हैं। ये पूरा हीरो बन रहा है हाथ छोड़ के, और हम मुझे तो इतना डर लग रहा था कि ये गिर ना जाए। मैं उसी के पास ऐसे ऐसे खड़ी थी कि कुछ भी होगा मैं ऐसे पकड़ लूँगी। फिर मैं बहुत देर तक इसको एंजॉयमेंट मिला, घूमा फिरा। फिर बहुत शाम हो गई थी, मैं एक जगह बैठ गई, थक गई थी। मम्मी उसको लेकर इधर उधर घूम रही थी और बहुत अच्छा हवा चल रहा था, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था, तो मैं भी आराम से बैठ गई। बैठ के मैं कुछ 1-2 रील्स बना रही थी अपने, और मैंने 1-2 फ़ोटोज़ लिया। और मम्मी भी बैठ गई थी, वो भी पानी वानी पी रही थी। फिर मैंने लेक देखा, बहुत सुंदर लग रहा था यार। शाम को तो बोटिंग हो नहीं रही थी बट बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मम्मी भी यहाँ पे थी, और ये लाइट थी नहीं ज़्यादा पार्क में, पता नहीं क्या यार, और भी लाइट लगाना चाहिए था। तो ये मैं ना कैमरा अच्छे से कैप्चर कर नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत जगह इन लोगों ने अच्छे से लाइट ही नहीं लगाया था और अंधेरा था। तो फिर जहाँ पे लाइट था वो मेन गेट था, जहाँ से हमने फर्स्ट में एंट्री ली थी ना, बस वहाँ पे ही लाइट था, यही वो जगह है। तो यहाँ पे लाइट था, तो अब हम निकल रहे हैं। धीरे धीरे करके मैं निकल गई, और मम्मी पहले ही आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि मैंने बोला कि टोटो देख लो आगे, अगर है तो रोक लो। फिर हमने एक बलून वाला था, मेरा बेटा बोला बलून लेना है, फिर वो बलून लेके डांस करने लगा, थोड़ा थोड़ा सा एंजॉय करने लगा, खेलने लगा। फिर हम टोटो पे बैठ के घर को चल दिए। फिर मैंने सोचा यार अच्छा ही दिन रहा आज, जैसा भी था। फिर मैंने देखा हिल्कू की तरफ कि वो कर क्या रहा है, तो वो पहली बार मैंने देखा वो थोड़ा बलून के साथ खेल रहा है। और उसने क्या किया था, बलून को फेंक दिया था। बीच में हमें टोटो वाले भैया को रोकना पड़ा, भैया बलून लेना है। तो फिर वो पूरा ऐसे खेल रहा है। फिर उसने हंसना स्टार्ट किया उसको देखकर। बच्चे ना वो स्माइल करते हुए हंसते हुए बहुत क्यूट लगते हैं। फिर हम अपने घर की ओर बढ़ने लगे, और मैं उसको कैप्चर करने लगी। फिर मैं क्या था, मैं वेट कर रही थी गाइस। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो यार। बहुत व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं, एटलीस्ट जितने सब्सक्राइबर है उतने व्यूज़ तो आनी चाहिए, वो भी नहीं आ रहे हैं। मैं और भी कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे वीडियो डालने का, और मैं क्वालिटी जो भी मेरे हाथ में अभी है बस वही मैं कर पा रही हूँ, मैं और भी बेस्ट दूँगी। आप लोग प्लीज़ मुझे मोटिवेट करो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और बेल आइकन को बजा दो, और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दो। मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ, जितना हो सकता है मैं करती हूँ, और भी बेस्ट करूँगी, और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगी। और फिर मैंने थोड़ा सोचा अपना भी वीडियो बना लेते हैं, बहुत कम ही फेस दिखा पाती हूँ मैं,
तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी।